दोस्तों, हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने 6 फरवरी को विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी बिल पेश किया है। चर्चा के बाद इसको पास कराने की प्रक्रिया शुरू होगी। ऐसे में आप लोगों के मन में भी बहुत से सवाल आ रहे होंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी क्या है, अब तक देश में यूसीसी क्यों लागू नहीं हो पाया है, अगर यह कानून लागू होगा तो क्या क्या बदलाव आएंगे, आखिर भारत के किस राज्य में और कौन कौन से अन्य देशों में ये कानून लागू है। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, आज़ादी के बाद सबसे पहले जनसंघ और अब बीजेपी के मुख्य 3 एजेंडा रहे हैं। इनमें पहला जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाना था, दूसरा अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कराना और तीसरा पूरे देश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लागू कराना है। पहले 2 एजेंडा पर काम खत्म हो चुका है, अब बारी है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने समान नागरिक संहिता से संबंधित बिल अपने यहाँ पेश कर दिया है। राज्य सरकार चाहती है कि इसे उत्तराखंड में लागू कर दिया जाए। अगर सब कुछ ठीक रहा तो बहुत जल्द ये बिल कानून के तौर पर राज्य में लागू भी हो जाएगा। हालांकि केंद्र भी इस पर काम कर रहा है। देश के 22वें विधि आयोग ने पिछले साल 14 जून को यूसीसी पर सार्वजनिक और धार्मिक संगठनों के विभिन्न पक्षों से 30 दिन के भीतर अपनी राय देने को कहा था। कहा जा सकता है कि ये मुद्दा अब फिर देश भर में चर्चा में आने वाला है, क्योंकि बीजेपी सरकार इसे कई अन्य राज्यों में भी लागू कर सकते हैं। चलिए जानते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी क्या है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि हर धर्म, जाति, संप्रदाय, वर्ग के लिए पूरे देश में एक ही नियम। दूसरे शब्दों में कहें तो समान नागरिक संहिता का मतलब है कि पूरे देश के लिए एक समान कानून के साथ ही सभी धार्मिक समुदायों के लिए विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने के नियम एक ही होंगे। संविधान के अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की बात कही गई है। अनुच्छेद 44 संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। इस अनुच्छेद का उद्देश्य संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के सिद्धांत का पालन करना है। बता दें कि भारत में सभी नागरिकों के लिए एक समान आपराधिक संहिता है, लेकिन समान नागरिक कानून नहीं है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार अपने फैसलों में समान नागरिक संहिता को लागू करने पर जोर दे चुका है। चलिए जानते हैं पहली बार इसका जिक्र कब हुआ था। समान नागरिक कानून का पहली बार जिक्र साल 1835 में ब्रिटिश सरकार की एक रिपोर्ट में भी किया गया था। इसमें कहा गया था कि अपराधों, सबूतों और ठेके जैसे मुद्दों पर समान कानून लागू करने की जरूरत है। इस रिपोर्ट में हिंदू मुसलमानों के धार्मिक कानूनों से छेड़छाड़ की बात नहीं की गई है। हालांकि 1941 में हिंदू कानून पर संहिता बनाने के लिए BN राव समिति का गठन किया गया। राव समिति की सिफारिश पर 1956 में हिंदुओं, बुद्धों, जैनियों और सिखों के उत्तराधिकार मामलों को सुलझाने के लिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम विधेयक को अपनाया गया। हालांकि मुस्लिम, ईसाई और पारसियों लोगों के लिए अलग कानून रखे गए थे। चलिए जानते हैं कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने यूसीसी पर क्या कहा था। भारतीय संविधान के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि हमारे पास पूरे देश में एक समान और पूर्ण आपराधिक संहिता है। ये दंड संहिता और आपराधिक प्रक्रिया संहिता में शामिल है। साथ ही हमारे पास संपत्ति के हस्तांतरण का कानून है, जो संपत्ति और उससे जुड़े मामलों से संबंधित है। ये पूरे देश में समान रूप से लागू है। इसके अलावा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट हैं। उन्होंने संविधान सभा में कहा कि मैं ऐसे कई कानूनों का हवाला दे सकता हूं, जिनसे साबित होगा कि देश में व्यावहारिक रूप से समान नागरिक संहिता है। इनके मूल तत्व समान हैं और पूरे देश में लागू हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि सिविल कानून विवाह और उत्तराधिकार कानून का उल्लंघन करने में सक्षम नहीं है। चलिए तो जानते हैं क्यों अभी तक हमारे देश में यूसीसी लागू नहीं हो पाया है। भारत का सामाजिक ढांचा विविधता से भरा हुआ है। हालात ये हैं कि एक ही घर के सदस्य अलग अलग रीति रिवाजों को मानते हैं। अगर आबादी के आधार पर देखें तो देश में हिंदू बहुसंख्यक हैं, लेकिन अलग राज्यों के हिंदुओं में ही धार्मिक मान्यताएं और रीति रिवाजों में काफी अंतर देखने को मिल जाएगा। इसी तरह मुसलमानों में शिया, सुन्नी, वहावी, अहमदिया समाज में रीति रिवाज और नियम अलग हैं। ईसाइयों के भी अलग धार्मिक कानून हैं। वहीं किसी समुदाय में पुरुष कई शादी कर सकते हैं। कहीं विवाहित महिला को पिता की संपत्ति में हिस्सा नहीं मिल सकता, तो कहीं बेटियों को भी संपत्ति में बराबर का अधिकार दिया गया है। समान नागरिक संहिता लागू होते ही ये सभी नियम खत्म हो जाएंगे। हालांकि संविधान में नागालैंड, मेघालय और मिजोरम के स्थानीय रीति रिवाजों को मान्यता व सुरक्षा देने की बात कही गई है। चलिए जानते हैं भारत में अभी तक किस राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ है।
भारत के सबसे छोटे राज्य गोवा में यूसीसी पहले से ही लागू है। बता दें कि संविधान में गोवा को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। वहीं गोवा को पुर्तगाली सिविल कोड लागू करने का अधिकार भी मिला हुआ है। राज्य में सभी धर्म और जातियों के लिए फैमिली लॉ लागू है। इसके मुताबिक सभी धर्म, जाति, संप्रदाय और वर्ग से जुड़े लोगों के लिए शादी, तलाक, उत्तराधिकार के कानून समान हैं। गोवा में कोई भी ट्रिपल तलाक नहीं दे सकता है। रजिस्ट्रेशन कराए बिना शादी कानूनी तौर पर मान्य नहीं होगी। संपत्ति पर पति पत्नी का समान अधिकार है। हालांकि यह भी एक अपवाद है। जहां मुस्लिमों को गोवा में 4 शादी का अधिकार नहीं है, वहीं हिंदुओं को 2 शादी करने की छूट है। हालांकि इसकी कुछ शर्तें भी हैं। चलिए ये भी जान लेते हैं कि दुनिया के किन देशों में यूसीसी लागू है। आपको बता दें कि दुनिया के कई देशों में यूसीसी लागू है। इनमें हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान और बांग्लादेश भी शामिल हैं। इन दोनों देशों में सभी धर्म और संप्रदाय के लोगों पर एक समान कानून लागू होता है। इनके अलावा इजरायल, जापान, फ्रांस और रूस में भी समान नागरिक संहिता लागू है। यूरोपीय देशों और अमेरिका में धर्मनिरपेक्ष कानून है, जो सभी धर्म के लोगों पर समान रूप से लागू होता है। तो चलिए जानते हैं यूसीसी लागू होने के बाद क्या बदलाव होंगे। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ा दी जाएगी। इससे वे कम से कम ग्रेजुएट तक की पढ़ाई पूरी कर सकेंगी। वहीं गांव स्तर तक शादी के पंजीकरण की सुविधा पहुंचाई जाएगी। अगर किसी की शादी पंजीकृत नहीं होगी तो दंपति को सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा। पति और पत्नी को तलाक के समान अधिकार मिलेंगे। एक से ज्यादा शादी करने पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी। नौकरी पेशा बेटे की मौत होने पर पत्नी को मिले मुआवजे में माता पिता के भरण पोषण की जिम्मेदारी भी शामिल होगी। उत्तराधिकार में बेटा और बेटी को बराबर का हक होगा। इसके अलावा और भी कई बड़े बदलाव भी किए जाएंगे, जैसे कि पत्नी की मौत के बाद उसके अकेले माता पिता की देखभाल की जिम्मेदारी पति की होगी। वहीं मुस्लिम महिलाओं को बच्चे गोद लेने का अधिकार मिल जाएगा। उन्हें हलाला और इद्दत से पूरी तरह से छुटकारा मिल जाएगा। लिव इन रिलेशन में रहने वाले सभी लोगों को डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। पति और पत्नी में अनबन होने पर उनके बच्चे की कस्टडी दादा दादी या नाना नानी में से किसी को दी जाएगी। बच्चे के अनाथ होने पर अभिभावक बनने की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इस तरह की वीडियो मिलती रहे।